नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम डिस्कस कर रहे हैं मिसकंसेप्शन इन स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिक यात्रा में कुछ गलत धारणाएं जो हम रखते हैं उनको हम उनके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कई बार हमें ये लगता है कि किसी आध्यात्मिक यात्रा पर जब हम चलते हैं तो हमें किसी एक स्पेसिफिक पाथ को, किसी एक रास्ते को, मतलब शुरुआत से ही एक रास्ते को हमें चुनना पड़ेगा। मतलब हमने मान लो कभी हमारे अंदर ये विचार आया कि हम चलो इस जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं, कि खुद की खोज करते हैं, परमात्मा की खोज करते हैं, या जो भी खुद की हीलिंग के लिए हम कुछ करते हैं। तो जब ये इस यात्रा पर आते हैं तो हमारे सामने, क्योंकि फिर हम सोर्स ढूंढते हैं, फिर हमें आज के दिन सोर्स है, या आप यूट्यूब पर जाएंगे या कहीं कोई रील्स आपके सामने आएंगी या कुछ गूगल पर सर्च करेंगे, कुछ ऐसा सर्च करेंगे, तो वहाँ पर आप जब फिर किसी एक पर्टिकुलर एक टाइप के थॉट्स जो हैं उनसे आप इन्फ्लुएंस होना शुरू करेंगे और आपको लगेगा कि यही जो है। और जैसा मैंने एक वीडियो में बताया था कि हर स्कूल अपने आप को सबसे बेस्ट बताता है कि यही तरीका सही है, और उसको सुन के आपको लगेगा कि बस अब इसको ही फॉलो करना है। मतलब आप शुरुआत में एक्सप्लोर नहीं करते हैं, आप शुरुआत में सिर्फ एक ही रास्ता चुनते हैं और उसी पर लगातार बने रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो रास्ता आपके लिए नहीं बना होता है, वो साइकोलॉजिकल टाइप नहीं है आपका, मतलब रास्ते कुछ गलत नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि दिल्ली से मुंबई जाना, उसके रास्ते बहुत अलग अलग हैं। कोई रोड से जा सकता है, कोई ट्रेन से जा सकता है, कोई फ़्लाइट से जा सकता है। तो अब हो सकता है फ़्लाइट से जाना जो है रास्ता सबसे तेज़ रास्ता है, सबसे जल्दी रास्ता, लेकिन कोई अफोर्ड ना कर सके। हो सकता है ट्रेन से जाने वाला रास्ता भी एक बीच का रास्ता, लेकिन ट्रेन की कनेक्टिविटी ना हो। तो ऐसे केस में हो सकता है रोड से जाना पड़े। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा शुरुआत में एक्सप्लोर करना पड़ेगा। कई बार हम फॉलोवर बन जाते हैं किसी के, और मेरे जो टीचर है वो ये कहते कि फॉलोअर्स नेवर रीच, मतलब जो फॉलोअर्स हैं, जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, वो कहीं पहुंचते नहीं हैं। आप शुरुआत के अभ्यासियों के लिए ये बात बोल रहा हूँ मैं। बाद में तो आपको एक रास्ता फॉलो करना पड़ेगा और उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, वो बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन जब आप शुरुआत करते हैं तब आपको फॉलोअर ना बन के एक सीकर बनना पड़ेगा। सीकर मतलब आप खोज कर रहे हैं, एक खोज करता है। अभी आपको कुछ पता नहीं है, तो मान लो एक रास्ता आपने कुछ दिन किया प्रैक्टिस, तो बाकी के जो चीज़ें चली हुई हैं उनको भी थोड़ा एक्सप्लोर करके देखो। कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही बिलीफ सिस्टम के ऊपर पूरे ब्लाइंड फॉलोवर हो जाते हैं और फिर उसी को सही मानना शुरू कर देते हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक डिवाइडेड माइंड का ही तरीका है काम करने का। वो बाकियों को मैंने देखा है कि लोग लड़ते रहते हैं। अलग अलग स्कूल के, वैष्णव स्कूल के अलग हैं, मतलब जो भी भगवान विष्णु कृष्ण को मानने वाले हैं वो अलग हैं, भगवान शिव को मानने वाले अलग हैं, शक्ति संप्रदाय के अलग हैं। वो एक दूसरे के साथ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट मैंने देखे। या फिर अलग अलग गुरुओं की शिष्य, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर में काम करने वाले। ये तरीका नहीं है, ये आध्यात्मिकता नहीं है। ये तो फिर वही धार्मिकता और वही बिलीफ, वही सब कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो हम संसार में कर रहे थे अब यहाँ पर कर रहे हैं, वही सारा झगड़ा यहाँ पर शुरू हो गया है। तो हमें शुरुआत में थोड़ा सा इस चीज़ के लिए अवेयर रहना है कि हमें ब्लाइंड फॉलोवर एकदम से किसी का नहीं बनना है। पहले हमें रिसर्च करनी है, हमें सारे पाथ देख लेने हैं, हमें देख लेना है हर प्रकार की चीज़ों को एक्सप्लोर करके। फिर उनमें से जो सही लगे, आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए बेस्ट सूटेबल है। क्योंकि हर व्यक्ति, जैसे मैंने बताया था कि एक इमोशनल पर्सनैलिटी हो सकती है, एक थोड़ी लॉजिकल पर्सनैलिटी हो सकती है। तो अलग अलग रास्ते अलग अलग लोगों के लिए बने। हमारे ऋषियों ने इतना सारा, अब दर्शन भी जो हैं देखिए, 6 दर्शन हैं, 6 प्रकार के दर्शन हैं। तो ऐसे रास्ते अलग अलग हैं, कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। नास्तिकों के लिए भी चीज़ें हैं, आस्तिकों के लिए भी हैं, और उसमें भी अलग अलग स्कूल हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। गीता में भी अलग अलग प्रकार के योग बताएं, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। तो इसका मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों से ये प्रूव होता है कि एक रास्ता जो है वो नहीं है, सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं एक ही जगह पर पहुंचने के लिए।
तो शुरुआत में हमें थोड़ा सा सेल्फ वर्क हमें करना पड़ेगा, हमें खुद को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उन रास्तों को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा और इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। ये जो हम ब्लाइंड फॉलोअर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं एक प्रकार का ये एक आलस्य भी है ये, कि हमें लगता है कि बस अब मिल गया तो बस मिल गया, अब हम अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करेंगे, अब गुरुजी जो कहेंगे वही करेंगे। शुरुआत में मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा डाउटफुल रहो, हर चीज़ के प्रति थोड़ा सा डाउटफुल रहो, क्योंकि बहुत फेक गुरु, फेक रास्ते भी बने हुए हैं। अगर किसी गलत जगह चले गए तो कई साल आपके बर्बाद हो जाएंगे और हो सकता है पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाए। तो शुरुआत में थोड़ा डाउटफुल रहते हुए एक्सप्लोर करके देखो। ये इसलिए जजमेंटल इस तरीके से नहीं रहो कि भाई गलत है ठीक है, ये रहो कि पता नहीं ये रास्ता मेरे लिए है कि नहीं। ये एक हेल्दी वे है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के सोचने का तरीका है ये। वो ये नहीं कहेगा कि ये ठीक है ये गलत है, वो कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हम उतने सिद्ध थोड़े हैं, हमने वो रास्ते थोड़े बनाए हैं। हमें शुरुआत में ये देखना पड़ेगा कि ये हमारे लिए उपयुक्त है कि नहीं है। हमारे लिए उपयुक्त नहीं है तो फिर दूसरे को एक्सप्लोर करो, या अपने ऊपर से थोड़ी सेल्फ स्टडी करो, अपने बारे में समझो, फिर वैसे साइकोलॉजी टाइप के लिए कि कौन सा रास्ता सही रहेगा उस पर बढ़ो। फिर जब रास्ता आपको मिले तब आप उसको फिर आप फॉलो करना शुरू करो, फिर बाकी रास्तों को भूल जाओ। बुराई नहीं करना, कंपेयर नहीं करना, खुद जो फॉलो आप, हो सकता है आपको जो दवाई सूट कर रही है, सेम एंटीबायोटिक मान लो आप बीमारी में खा रहे हो, किसी और पर वो काम नहीं कर रही हो, उसको दूसरी एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, दूसरी औषधि की, दूसरी दवाई की ज़रूरत है। ठीक ऐसे ही है, हो सकता है आपके लिए वो चीज़ काम कर रही है, किसी और के लिए नहीं कर रही हो, किसी के लिए हठ योग काम कर रहा है, किसी के लिए भक्ति योग काम कर रहा है। अगर गोल सिर्फ स्वास्थ्य को पाना है तो हठ योग बेस्ट है। अगर गोल सुप्रीम तक पहुंचना है और अपना डेडिकेटली समर्पण कर सकते हो तो भक्ति योग भी सही है। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा सा अपने रास्ते को चुनना पड़ेगा और ब्लाइंडली शुरुआत में किसी को भी ना फॉलो करके एक बार थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखिए। और एक्सप्लोर करने का भी थोड़ा सा मैं आपको एक और हिंट देता हूँ कि एक्सप्लोर करना भी थोड़ा हायर लेवल की चीज़ों को एक्सप्लोर करना, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जो है बहुत ही खरपतवार रहती है। खरपतवार का मतलब ग्राउंड लेवल पर जो होता है, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हम घुसेंगे तो उतने एक्सपेरिमेंट करने के लिए इतना जीवन काफ़ी नहीं है। तो हमें मुख्य अपने सबसे पहले हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। थोड़ा शास्त्र पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, वेदों में क्या एसेंस है उसको समझें, और उस प्रकार की जो हायर लेवल की चीज़ें हैं उनसे आप शुरू करो। जब हायर लेवल की चीज़ों से शुरू करोगे, गीता आप पढ़ें, तो वहाँ से आप नीचे आएंगे तो फिर आपको क्लियरिटी होगी। शुरुआत ही आपने YouTube से शुरू करी अगर मान लो, बिल्कुल, तो YouTube पर तो लाखों वीडियो, लाखों गुरु भरे हुए हैं, वहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप वो जो कहेंगे वही सच आपको लगना शुरू हो जाएगा। तो पहले आप थोड़ा सा शास्त्रों का अध्ययन करके, खुद का अध्ययन करके, थोड़ा योग का अध्ययन करके, कुछ ऐसे ऊपर से आप शुरू करो। ऊपर से शुरू करोगे तो नीचे जो असली कौन है, नकली कौन है, वो समझ में आएगा। नीचे से ही शुरू करोगे तो नीचे तो बहुत सब अपने आप को, सब प्रोक्लेम्ड गुरु हैं, सब अपने आप को ही महान बताते हैं। और असली गुरुओं की बात यह है कि वो कभी महानता की बात करते ही नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा इस मामले में हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है। कंफ्यूज होने की बहुत संभावना है। अगर हम ब्लाइंडली फॉलो कर लेंगे तो भी कंफ्यूज हो सकते हैं। मैंने देखा है कि लोगों ने कभी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की ही नहीं, फिर किसी दिन किसी ने कोई सजेस्ट कर दिया, और यहाँ पर हम सजेस्ट नहीं कर सकते। बड़ा मुश्किल काम ये है, सजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं। हो सकता है उनके लिए जो ठीक हो हमारे लिए सही रास्ता ना हो। तो किसी ने सजेस्ट कर दिया और वो वहाँ जाना शुरू कर दिया, उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, उस किसी एक व्यक्ति को, एक संप्रदाय को, या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एक गुरु को। अब वो कर रहे हैं तो सालों साल से बस उसी को कर रहे हैं और पहुँच भी कहीं नहीं रहे हैं, कुछ कर हो भी नहीं रहा है, ना ही कोई प्रोग्रेस हो रही है। बस एक संतुष्टि हो गई कि हाँ हम भी कुछ करते हैं। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो समझो परिवर्तन करने का समय है। हाँ, अगर मान लो गुरु ने कुछ बताया और आपने किया ही नहीं, फिर तो कुछ नहीं होगा। एक रास्ता आपने फॉलो किया, उसका मतलब आप उस पर चले हैं। उस पर चलने के बाद भी वो चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही, तो थोड़ा सा दूसरे रास्तों को भी एक्सप्लोर करके देखिए। हो सकता है वहाँ पर संभावना ज़्यादा हो आपके लिए, क्योंकि अलग अलग प्रकार के साधक, अलग अलग प्रकार के रास्ते बने हुए हैं। थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना ज़रूरी रहता है, तो उससे आपको एक मेंटल क्लियरिटी रहेगी और आप डाउटफुल भी नहीं रहेंगे। मान लो आपके लिए एक ही रास्ता बना है जिस पर आप फॉलो कर रहे हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में डाउटफुल हो सकते हो आप कहीं ना कहीं एक कोने में कि शायद वहाँ कुछ और अच्छा हो रहा होगा, शायद वो कुछ और अच्छा बता रहे होंगे, शायद वो कुछ अच्छा सिखा रहे होंगे, शायद उस विधि से हम कुछ करें तो अच्छा होगा। तो एक्सप्लोर करने से वो भ्रम भी भाग जाएगा। अगर आप उसी रास्ते के लिए बने हैं तो एक मेंटल क्लैरिटी आपको प्राप्त होगी। तो थोड़ा सा खोज करना, खोजबीन करना। जैसे हम मान लो मार्केट से कपड़े लेने गए तो कपड़े भी हम कई दुकानों पर देखते हैं, तो उसी प्रकार से कोई भी सामान लेते हैं तो थोड़ा सा उस चीज़ में रिसर्च हमें खुद करनी चाहिए और खुद ही करें। अगर किसी की एक की सुनेंगे तो हर दुकानदार अपने कपड़े को बढ़िया बता रहा है और हर कोई बेचना चाहता है, सबका गोल यही है। बेचना मतलब यहाँ पर बेच नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, हमारे साथ नए लोग जुड़ें। तो इस चीज़ में हमें थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, और जब अवेयर रहेंगे और जब सही रास्ता मिल जाए फिर आप उसको समर्पण की भी ज़रूरत है। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा एक माइंड में एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आपको लेके चलना चाहिए। ये सही रास्ता आपको खोजने में हेल्प करेगा। सीधे ब्लाइंड फॉलोवर ना हो, एक सीकर की तरह एटीट्यूड रखें। और ये एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि इस चीज़ में मैंने कईयों को फंसते हुए भी देखा और काफ़ी साल बर्बाद होते हुए भी देखा। थोड़ा ध्यान रखें अगर आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहे हैं तो। अगर आपकी आध्यात्मिकता आई है ऐसे ही सुख सुविधाओं को पाने के लिए कि अमीर कैसे बने, इस प्रकार के नुस्खे, ये नुस्खे नहीं, ये आध्यात्मिकता नहीं है। ये अभी आप आगे की वीडियोज़ में बताऊंगा ये क्या चीज़ है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद।